हाय गाइज, आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा नियम है आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। यानी कोई दर्पण ले लीजिए और उस पर जो यानी कि टर्च मारिए और जो आती हुई प्रकाश की किरण होती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो जाती हुई किरण होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, और जो उस पर अभिलंब डाला जाता है उसे अभिलंब कहते हैं, और तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम है ओम का दूसरा क्वेश्चन है ओम का नियम। किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, जिसे आई से डिनोट करते हैं, उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत के विभवांतर V के व्युत्क्रमानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। जब तार का ताप निश्चित होता है, V व्युत्क्रमानुपाती I होता है, यानी V बराबर RI, जहाँ R नियतांक होता है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा, ही प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम। प्रकाश के परावर्तन नियम तो ऊपर ही कवर हो चुका था। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण की जया व अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक होता है तथा माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। यदि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि अपवर्तनांक क्या होता है, तो आप प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम लिख सकते हैं। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा नियम क्वेश्चन कहता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। यानी ये सब जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन। हम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लाते हैं, सिर्फ 20 क्वेश्चन लाएंगे। 20 क्वेश्चन फिजिक्स से, 20 केमिस्ट्री और 20 बायोलॉजी से लाएंगे। इसमें आपके एग्जाम में एक भी सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। अगर छूट गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सॉरी, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अच्छे से समझ लीजिए, और ये आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है मेरा कि नाभिकीय विखंडन क्या है। नाभिकीय विखंडन क्या है, यानी कि जब बहुत बड़ा नाभिक, यानी कि कोई बहुत बड़ा नाभिक है, उसे जब तोड़ तोड़ कर अलग कर दिया जाता है, जैसे विखंडन मतलब क्या होता है कि उसे तोड़ तोड़ कर अलग करना। तो नाभिकीय विखंडन क्या है, यानी कि जब बहुत बड़ा नाभिक को आप तोड़ तोड़ कर दो या दो से अधिक टुकड़ों में विभक्त कर देते हैं, तो उसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे बहुत बड़ा नाभिक है, उसे हमने तोड़ तोड़ कर कई टुकड़ों में विभक्त कर दिया, तो उसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। चलिए अब चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है मेरा, नाभिकीय संलयन क्या है। यानी कि जब हम छोटे छोटे कण, जैसे पहले समझिए, छोटे छोटे कण जो होते हैं, इसे मिलाकर, जैसे बच्चे में जो हम लोग खेलते थे, थोड़ा थोड़ा माटी लेकर एक बड़ा सा गोला का निर्माण करते थे, उसी को नाभिकीय संलयन कहते हैं। यानी नाभिकीय सम्मेलन होता है कि जब छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का रूप ले लेता है, तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। संलयन मतलब होता है मिलाना, यानी छोटे छोटे नाभिक को मिला के एक बड़ा नाभिक बना दीजिए, उसी को नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है मेरा, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। पर माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव, माध्यम के अपवर्तनांक में नियमित उतार चढ़ाव के कारण प्रकाश को आँखों तक स्पष्ट रूप से न पहुँचना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। जैसे तारे टिमटिमाते, यानी कि प्रकाश की किरण सही तरह से
परावर्तन के बाद हमारी आँखों तक नहीं पहुँचती है, जिससे हमें प्रकाश टिमटिमाते हुए नज़र आता है। आप अपने हिसाब से, यानी कि मेरा अपना परिभाषा दिया हुआ है, यानी कि कुछ-कुछ मैंने अपने लैंग्वेज में बनाए हैं। अगर आप जब एग्ज़ाम में लिखिएगा, तो जब तक आप अपना लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, तब तक एग्ज़ामिनर भी समझेगा कि ये चीट मार कर लिखा हुआ है। इसीलिए अपना लैंग्वेज इस्तेमाल कीजिए, और जो बता रहे हैं सिर्फ़ शॉर्ट-शॉर्ट परिभाषा है, आप लिखते जाइए। 2 से 3 लाइन का परिभाषा है, यही आपको लिखना है 2 नंबर में, इससे फालतू नहीं लिखना है। ये ना कि पूरा पेज भर दीजिए 2 ही नंबर में, तो नंबर भी उतना नहीं मिलेगा और टाइम भी आपका बर्बाद हो जाएगा। चलिए चलते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, 8वां नंबर क्वेश्चन है मेरा कि 8वां नंबर क्वेश्चन है, परावर्तित धारा क्या है? प्रत्यावर्ती धारा क्या है? सॉरी, प्रत्यावर्ती धारा क्या है? ऐसी धारा जिसका परिणाम तथा दिशा समय के साथ बदलती रहती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती मतलब बदलते बदलते बदलते, इसे देखिए नाम से बदलते, प्रत्यावर्ती, वर्ती मतलब बदलना। ऐसी धारा जिसका परिणाम तथा दिशा समय के साथ बदलती रहती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। चलिए चलते हैं आगे, सुने। 9 नंबर मेरा क्वेश्चन है, आँख की समंजन क्षमता का क्या तात्पर्य है? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह किसी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं या कहलाता है, दोनों एक बात। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाता है। ये 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना हम बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं, देखिए 10वां में क्वेश्चन कहता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है? उत्तल लेंस में, यानी कि उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस इस टाइप का होता है, जिसके किनारों में देखिए पतला होता है, जबकि बीच में ये मोटा होता है। तो पहला नंबर यही लिखना है, पहला नंबर यही लिखना है हमको कि वह किनारों में पतला होता है जबकि बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस में लिखना है कि अवतल लेंस इस टाइप का होता है, यानी कि जो बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। यही आपको लिखना है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या कहता है कि इसका जो प्रतिबिंब होता है, वो वस्तु अगर सीधा खड़ा कीजिएगा तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब नीचे उल्टा बनेगा, ये कहता है। और अवतल लेंस में वस्तु अगर सीधा है, बस अवतल लेंस में अगर वस्तु सीधा है तो प्रतिबिंब भी सीधा बनेगा। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, जैसे अवतल लेंस है, इसकी जो प्रतिबिंब बनती है इधर टाइप की बनती है, यानी कि आगे की ओर बनती है, तो यह बनती है, तो इसलिए इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है ऐसा। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है कि वो परावर्तन के बाद, यानी कि अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस इस टाइप का होता है, यानी कि परावर्तन के बाद यह इस दिशा में बनता है जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाती है। तो चलते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी, यहाँ तक समझे होंगे। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी, ये यंत्र डॉक्टरों के दुकान में भी आपको देखने को मिल जाएगा, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, जिससे आप छोटे छोटे कण को यानी कि बड़ा करके हम देख सकते हैं। वह सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी कोशिका देखा जाता है, कोशिका के अंदर डीएनए देखा जाता है, यानी कि छोटे छोटे कण को भी आप बहुत जूम करके, जैसे मोबाइल में आपको फोटो दिखाई नहीं पड़ता है तो आप जूम करके देखते हैं, उसी तरह सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र है। वह सूक्ष्मदर्शी यंत्र जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को, छोटे छोटे कण को बड़ा, सीधा, आभासी प्रतिबिंब बनाकर देख लेते हैं, उसी को सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझिए। ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा ये हो नहीं सकता, ये मेरा वादा है। आप सिर्फ, हम कह रहे हैं ना 20-20 क्वेश्चन देंगे सब्जेक्टिव, आप सिर्फ नोट्स बनाकर रखिएगा। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा। आपको अगर क्वेश्चन नहीं मिलेगा ना, तो हमको फिर कहिएगा, एक कमेंट कीजिएगा, हम पढ़ाना छोड़ देंगे, उस दिन से चैनल बंद कर देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर होता है? यानी किसी परिपथ में धारा मापने, यानी कि कितना धारा है, किसी परिपथ में धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन किसी परिपथ में विभवांतर, परिपथ में विभवांतर मापने के लिए, किसी परिपथ में विभवांतर मतलब होता है कितनी स्पीड से करंट जा रहा है, वो मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ये हमेशा समांतर श्रेणी में होता है, जबकि गलती हो गया भाई,
यानी यह हमेशा श्रेणी क्रम में होता है। ये मीटर जो होता है, ये मीटर ये हमेशा श्रेणी क्रम में होता है। ये मीटर हमेशा श्रेणी क्रम में होता है, जबकि वोल्ट मीटर जो होता है ये हमेशा वोल्ट मीटर ये समांतर क्रम में होता है। तो आज तक इतना ही रहने दें। 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक वीडियो और लाएंगे जिसमें आपका फिजिक्स का सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इससे आपको लगभग जितना 20 क्वेश्चन में से अगर नहीं बेची तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और साइंस में टोटल मिलाकर 3 4 4 4 8 4 12 क्वेश्चन लगभग देखने मिलेगा। आपको साइंस में 20 सब्जेक्टिव प्रश्न देगा, जिसमें से आपको 10 पूछेगा। तो ये पूरा कन्फर्म है कि आप सिर्फ 60 से 70 सब्जेक्टिव प्रश्न मेरा कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम में अगर छूट जाएगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।